जानते हैं कि बाबा साहब ने कहा था कि मैं हिंदू में पैदा हुआ हूँ लेकिन हिंदू रह के मरूंगा नहीं, क्योंकि उन्होंने देखा था कि उसी हिंदू धर्म में उनको स्कूल जाने से रोका गया। उसी हिंदू धर्म ने उनके समाज को जब वो पानी चाहिए था, पानी पीना था, उस स्कूल में उनको पानी नहीं दिया गया। यही हिंदू समाज है जो भगवान की बात करता है। अभी थोड़े ही दिन पहले यूपी में एक सरकारी नौकरी में एक युवक था जिसकी शादी थी और वो घोड़े पे चढ़ा तो उसके घोड़े से उतारा ही नहीं गया बल्कि डंडे और उस सब से उसको पीटा भी गया, पूरी शादी खराब की गई। किस हिंदू समाज की बात करते हैं? अमित शाह डरता है, पुलिस उसकी, प्रशासन उसका। जब भी अगर जो इस तरह के धरने प्रदर्शन आज देश में हो रहे हैं, किस को रोकेगा? किस को अमित शाह रोकेगा? आज गृह मंत्री हो, ठीक है, पुलिस तुम्हारी है, प्रशासन तुम्हारा है, ऐसा हमेशा तो नहीं रहेगा। माफी मांग लेंगे अमित शाह? मंगवाएंगे माफी। भगवान का मतलब क्या है? भगवान वो जो दुखों से मुक्ति दिलाए, तो हमारे दुखों से मुक्ति दिलाने वाले तो हमारे भगवान डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हैं। बाबा साहब बुद्ध धर्म को मानते थे और वो एक ऐसा धर्म था जो अंधविश्वास को नहीं मानता था। वहीं दूसरी तरफ आज भी उनको मानने वाले कई अनुयायी ऐसे हैं सर जो उनकी मूर्ति रख के पूजा करते हैं। ऐसे लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि बाबा साहब हमेशा कहते थे कि मूर्ति पूजन मत करिए, मेरे दिखाए हुए रास्ते पे चलिए। मैं ऐसे लोगों को कहना चाहता हूँ। अगर आप देख रहे हैं तो जनता लाइव, मैं हूँ आपके साथ नलिनी। लगातार जिस प्रकार से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर बयानबाजी अमित शाह ने की, उन्होंने कहा कि अम्बेडकर बोलना आजकल फैशन हो गया है। अगर इतनी बार भगवान का नाम ले लेते तो 7 जन्मों के लिए स्वर्ग हो जाता। मैम, देश भर में इस पूरे मुद्दे को लेकर अब लोगों में रोष है, गुस्सा है, क्योंकि सिर्फ एक तबका नहीं है जो बाबा साहब को मानता है बल्कि देश भर के लोग मानते हैं। आपका क्या कहना है इस पर? देखिए, जो ये बात कह रहे हैं कि वो उन्हें स्वर्ग प्राप्त हो जाता है, मैं उन्हें ये बताना चाहती हूँ, उस विचारधारा को मानने वालों को मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये जो स्वर्ग आप दिखा रहे हैं उसी भगवान के नाम पे आपने हजारों साल तक एक मनुष्य को मनुष्य नहीं समझा। उसके मंदिर में जाने से आपने मंदिरों को धोया ही नहीं बल्कि उसकी प्राण ले लिए। आपने एक जो आम आदमी, जो एक आदमी का जो एक बेसिक मूल राइट है, साफ पानी, स्वच्छ माहौल, घर, कपड़े, उससे आपने उसे वंचित किया और आप उसको स्वर्ग दिखाने की बात कर रहे हैं। उसको ये अधिकार संविधान ने दिया और ये संविधान बाबा साहब ने दिया। तो क्या ये जो उनका स्टेटमेंट है, ये वो स्टेटमेंट इसलिए नहीं है क्योंकि आज जिसको आप कभी मंदिरों में देखना नहीं चाहते थे, जिसको आप कभी अपने बगल में देखना नहीं चाहते थे, जिसके लिए आपने न्यायालय में जजेस के लिए आज भी कोलोजियम सिस्टम के द्वारा रोक रखा है, जिस रिजर्वेशन के थ्रू आज थोड़ा सा 2% भी नहीं है दलित समाज में जो आज कुछ पद पे पहुंच गए हैं, आपके ये उनके प्रति नफरत दिखाती है कि ये जो समाज हमारे चरणों में पड़ा था, हमारे पैरों में गिरा रहता था, जो हमारे घरों के पीछे रहता था, आज ये संसद में कैसे पहुंचे? ये वो मानसिकता का दिखाना है। तो इसलिए जो ये रोष है, जो उन्होंने कहा है कि स्वर्ग पहुंचाएंगे, स्वर्ग आप जाइए, हमको तो इस देश का संविधान चाहिए, हमें तो इस संसद में अपनी हक चाहिए, हमें तो जनता को जो जनता के जो हक है हमें उसकी आवाज़ चाहिए और वो संविधान ने दी है। क्या नाम होगा आपका? मैं डॉक्टर सुमन सोनकर हूँ। सुमन जी, स्वर्ग की बात एक तरफ की जाती है और दूसरी तरफ बाबा साहब का नाम लिया जाता है। सब जानते हैं कि बाबा साहब ने कहा था कि मैं हिंदू में पैदा हुआ हूँ लेकिन हिंदू रह के मरूंगा नहीं, क्योंकि उन्होंने देखा था कि उसी हिंदू धर्म में उनको स्कूल जाने से रोका गया। उसी हिंदू धर्म ने उनके समाज को जब वो पानी चाहिए था, पानी पीना था, उस स्कूल में उनको पानी नहीं दिया गया। उसी हिंदू समाज ने उनके घर परिवार को किस तरह से बेइज्जत किया। ये मत भूलिए कि यही हिंदू समाज है जो स्वर्ग की बात करता है, यही हिंदू समाज है जो भगवान की बात करता है। अभी थोड़े ही दिन पहले यूपी में एक सरकारी नौकरी में एक युवक था जिसकी शादी थी और वो घोड़े पे चढ़ा तो उसके घोड़े से उतारा ही नहीं गया बल्कि डंडे और उस सब से उसको पीटा भी गया, पूरी शादी खराब की गई। किस हिंदू समाज की बात करते हैं? किस भगवान की बात करते हैं? वो भगवान जिसके मंदिर के दरवाजे हमेशा से दलितों के लिए बंद रहे, वो भगवान जिसके नाम पर आपने दलितों का शोषण किया, वो भगवान जिसके नाम पर आप सारा चंदा तो लेते हैं, जिस भगवान के नाम पे आप पुजारी को परमानेंट एम्प्लॉयमेंट तो देते हैं, आप अयोध्या के जो मेन पुजारी के पद पे नहीं बैठाते, उस भगवान के नाम पे आप कहना चाहते हैं। ये बहुत दुख की बात है कि इस देश का, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का जो होम मिनिस्टर है वो ऐसे स्टेटमेंट दे रहा है। वो पुरानी सोच है धर्म अधर्म और जो स्वर्ग नरक,
उसके बारे में बात कर रहा है, जबकि इस देश को, युवाओं को आपको एक नई दिशा दिखानी चाहिए, साइंस की बात करनी चाहिए, टेक्नोलॉजी की बात करनी चाहिए, एम्प्लॉयमेंट की बात करनी चाहिए। आप उसको स्वर्ग भेजने की बात कर रहे हैं, आप उसको भगवान के मंदिरों में भेजने की बात कर रहे हैं, वहीं आप उसको न्यायालय में भेजने के लिए क्यों नहीं बात करते हैं? आप क्यों नहीं कॉलेजियम को ख़त्म करने की बात करते हैं? आप क्यों नहीं बात करते हैं कि जिन यूनिवर्सिटीज़ में NFS हो रहा है, जहाँ पर जो रिजर्वेशन है उसको वॉलेट किया जा रहा है, आप क्यों नहीं बात करते हैं कि जिस तरह से सरकारी नौकरियों में जो रिजर्वेशन है उसको ख़त्म करके जिस तरह से इंस्टीट्यूशंस वॉलेट कर रहे हैं, आप उनके खिलाफ काम करने के बाद क्यों नहीं करते हैं? सवाल ये है कि जो भी हमारे होम मिनिस्टर ने कहा है ये कुछ नया नहीं है, बस फ़र्क इतना है कि वो उन्होंने संसद में कहा है, जो कहीं भी छोटे मोटे RSS के ऑफिस में या जो BJP के ऑफिस में कहा जाता था, वो उन्होंने देश की संसद में कहा है। वो संसद जो संविधान से चलनी चाहिए, वो संसद जो बाबा साहब ने बनाई। अब प्रश्न ये है कि इस देश को ये कैसे इस बात का जवाब देना है। और कांग्रेस पार्टी हमेशा से संविधान रक्षक रही है, हमेशा से संविधान के लिए लड़ी है और दलितों की आवाज़ है कांग्रेस पार्टी, जिस पे हम चुप नहीं बैठेंगे। बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिवस होता है तो मोदी जी श्रद्धांजलि देने जाते हैं, फूल अर्पित करने जाते हैं, बाबा साहब की बात करते हैं जी। 6 दिसंबर को BJP और RSS बाबरी मंदिर को ढहाते हैं। आप देखिए किस तरह से इतिहास की धारा को मोड़ा जा रहा है, आप देखिए किस तरह से दलितों की भावनाओं को कुचला जा रहा है। महापरिनिर्वाण दिवस के दिन फूल अर्पित किया जाता है, लेकिन जब बाबा साहब के खिलाफ इस तरीके की बयानबाजी उन्हीं के एक मंत्री ने की तो प्रधानमंत्री भी चुप्पी साधे और उनके तमाम नेता स्पष्टीकरण दे रहे हैं, ट्विटर पे उनके सपोर्ट में लिख रहे हैं, चुप नहीं है, सपोर्ट में लिख रहे हैं। अगर वो चुप रहते तो भी एक बात मानी जाती, लेकिन वो उनके अगेंस्ट, वो उनके सपोर्ट में लिख रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट है मैडम। तमाम BJP के नेता कह रहे हैं कि हमने भी क्लिप देखी, ऐसा कुछ गलत नहीं, और महज 10 सेकंड की क्लिप काटकर आप लोग एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको जो भी प्रोसीडिंग्स होती है पार्लियामेंट की, वो प्रोसीडिंग्स रिटन में होती है। प्लीज आप उस रिटन प्रोसीडिंग को देखें। उस रिटन प्रोसीडिंग में क्लियरली हमारे होम मिनिस्टर के स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं। अगर वो उस तरह से, अगर वो उसको तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है तो सवाल उठता है कि आप उस प्रोसीडिंग को क्यों नहीं देखते हैं। बाबा साहब की तस्वीर यहाँ पर मौजूद है और लगातार बाबा साहब को मानने वाले देश भर में लोग हैं। आज देश भर में जो है धरने चल रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं न केवल दलित समाज बल्कि हर वो इंसान जो अम्बेडकराइट है, जो बाबा साहब को समझता है, मानता है, वो आहत है। हर वो समाज जो मानवता को मानता है, हर वो समाज जो कानून को मानता है, हर वो समाज जो समानता की बात करता है, हर वो समाज जो बंधुत्व की बात करता है, प्रेम की बात करता है, वो बाबा साहब को मानने वाला अनुयायी है और वो हर वो समाज दुखी है। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम जयचंद घावरी, मैं महासचिव हूँ जिला कांग्रेस कमेटी में जी। बाबा साहब की तस्वीर यहाँ लेकर आए। दूसरी तरफ अमित शाह संसद में कहते हैं कि अंबेडकर बोलना तो मानो फैशन हो गया है। अंबेडकर आज उनको फैशन लग रहा है। जिस सदन में वो बैठे हुए हैं ना, ये सिर्फ बाबा साहब की देन है। अगर जो बाबा साहब ने उस समय संविधान ना बनाया होता, कानून ना बनाया होता, तो आज हर आदमी को बोलने की आज़ादी ना मिलती, हर दलित को बोलने की आज़ादी ना मिलती, हर पिछड़े वर्ग को बोलने की आज़ादी नहीं मिलती। और जिस सदन में अमित शाह बैठ करके ये भाषण दे रहे हैं, वही संविधान इस बाबा साहब अंबेडकर जी ने बनाया। बीजेपी पे लगातार आरोप लगते रहे कि बीजेपी जो है वो संविधान विरोधी है। बिल्कुल है। अगर जो ऐसा ना होता तो 400 पार का नारा ना देती, संविधान बदलने के उसके सारे सांसदों ने ये बात कही। वो तो शुक्र है कि देश का हर जवान, हर नौजवान, हर नागरिक एक होकर के उन्होंने इनको जो है सबक सिखाया और 240 पे रोक दिया। आप टीका भी लगाए हुए हैं, यानी आप तिलकधारी भी हैं, आप बाबा साहब को भी मानते हैं? बिल्कुल मानता हूँ, क्योंकि मैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर वक्त से जुड़ा हुआ हूँ। मेरे दिल में राम है, मेरे दिमाग में बाबा साहब हैं, मेरे दिल में बाबा साहब हैं। तिलक लगाने से या तो ऐसा नहीं होता कि खाली बीजेपी का ही काम है कि वो तिलक लगा के घूमे और वो जय श्री राम करे। हम भी राम को पूछते हैं, हम भी राम को मानते हैं। कोई राम 2014 में नहीं आए, राम 5000 पुराने राम आए हुए हैं। आज मोदी जी 2014 के बाद ये बोलते हैं कि हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में। अरे भाई, गृह मंत्री तुम्हारा, प्रधानमंत्री तुम्हारा, राष्ट्रपति तुम्हारा, फिर हिंदू खतरे में कैसे? कांग्रेस के राज में तो कभी हिंदू खतरे में नहीं रहा। कांग्रेस के, क्योंकि इसलिए खतरे में नहीं रहा कि इस बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का कानून और संविधान सबको रक्षा करने के लिए ये बाबा साहब का कानून है और बाबा साहब का संविधान है। कांग्रेस पर भी आरोप लगते रहे कि कांग्रेस हिंदू विरोधी है। भाई कौन लगा रहा वो आरोप? बीजेपी। और बीजेपी आरोप लगाती है कि कांग्रेस हिंदू विरोधी है और बीजेपी आरोप लगाती है मुसलमान विरोधी है। हम तो अब जो शख्स है वो भी टीका लगाए हुए हैं, हमारे साथ कई मोमडन भी हैं, सभी लोग हमारे साथ हैं।
कोई ऐसा नहीं है, क्योंकि कांग्रेस की एक नीति रही है, बाबा साहब की एक नीति रही है, हर समाज को, हर जात को, हर धर्म को, सारे वर्ग को लेकर के साथ चलने की, क्योंकि यही संविधान के अंदर है जो ये चेंज करना चाहते हैं। लेकिन बाबा साहब को दलितों का मसीहा बताया जाता था, दलितों का नेता बताया जाता था। इसलिए बताया जाता था कि लेकिन आज यहाँ पर जो तस्वीरें देखने को मिली, बाबा साहब के लिए हर वर्ग का इंसान यहाँ पर मौजूद रहा। देखिए, जब दलितों का शोषण हो रहा था, उस वक्त जब बाबा साहब ने ये आवाज़ उठाई दलितों के लिए स्पेशल, कि तुम जिस तरह से उनको कपड़ा नहीं मिल सकता था, अपनी आज़ादी से कहीं पानी नहीं पी सकते थे, किसी कुएं का पानी नहीं ले सकते थे, किसी के घर के आगे से नहीं निकल सकते, उस समय बाबा साहब ने उनको, जब ये कानून बनाने का, संविधान बनाने का देश के अंदर उन्हें मौका मिला, उन्होंने बनाया। उन्होंने हर वर्ग, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, सबके लिए इस संविधान के अंदर उन्होंने जगह बनाई। सड़क पर धरना करना भी जो संविधान के अंतर्गत ही है, यानी कि लोगों की जो आवाज़ है वो भी आज बाबा साहब की देन है। लेकिन आप लोग जब भी बीजेपी कार्यालय की तरफ बढ़ते हैं किसी भी नए मुद्दे को लेकर, आप लोगों को पुलिस रोक लेती है, आपके साथियों को डिटेन कर लिया गया, तो आज़ादी है क्या? इसलिए डिटेल करती है क्योंकि अमित शाह डरता है, पुलिस उसकी, प्रशासन उसका। जब भी अगर जो इस तरह के धरने प्रदर्शन आज देश में हो रहे हैं, किस को रोकेगा, किस को अमित शाह रोकेगा? आज गृह मंत्री हो, ठीक है, पुलिस तुम्हारी है, प्रशासन तुम्हारा है, ऐसा हमेशा तो नहीं रहेगा। माफी मांग लेंगे अमित शाह? मंगवाएंगे माफी, कोशिश करेंगे, मंगवाएंगे। और नहीं मांगेंगे तो? नहीं मांगेगा, प्रदर्शन होगा, प्रदर्शन होगा, देखना, लिखित माफी मांगेगा अमित शाह, लिखित माफी मांगेगा अमित शाह। जनता के बीच सबसे मजबूत पार्टी भारतीय जनता पार्टी, और कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेके आप लोग सड़कों पर आए बार बार, और आप लोग कहते हैं कि बीजेपी माफी मांगेगी, लेकिन नहीं मांगती है, मुद्दा ठंडा हो जाता है, ठंडे बस्ते में चला जाता है। देखिए मैडम, देखिए तानाशाही है, इसको तानाशाही कहते हैं। ये लोकतंत्र में जो उन्होंने तानाशाही रवैया अपनाया हुआ है, ये उसका विवरण, उसका सारा चेहरा है। कह रहे हैं आप लोगों की आदत हो गई है, लोकतंत्र खतरे में, संविधान खतरे में है। अरे हमारे राहुल गांधी जी 5000 किलोमीटर चले संविधान की रक्षा के लिए, चल रहे हैं, आज भी लड़ाई लड़ रहे हैं, पार्लियामेंट में भी लड़ाई लड़ रहे हैं। देश की सर्वोच्च हमारी एक संसद जो पूरी देश का विदेश देखता है उसे, वहाँ पे बाबा साहेब के अपमान कर। आदत हो गई आप लोगों की लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में बोलने की। मैडम देखिए, बीजेपी सरकार, मोदी और अमित शाह ये चाहते हैं हम जो भी करें, कोई भी शख्स हमारे विरोध में ना खड़ा हो, हमारे विरोध में ना आए। उनकी ये आदत बन गई है, उन्हें विपक्ष से जो है सबक लेने की बजाय, विपक्ष एक आईना होता है, दिखाने की बजाय वो चाहते हैं कि विपक्ष रहे ना और हमें कोई रोके टोके ना, हम जो चाहे वो करें, चाहे कानून का उल्लंघन करें, चाहे कानून को ताक पर रखें, चाहे तानाशाही करें, चाहे किसी के साथ भी अत्याचार करें। मणिपुर में अत्याचार हो रहा है, मणिपुर में अत्याचार। राहुल गांधी सदन में बीजेपी के नेता को धक्का दे देते हैं, देखिए चोट लग जाती है। दे दिया, इतनी भीड़ में जब जा रहे हैं उसमें राहुल गांधी थोड़ी धक्का देंगे, इतने असभ्य नहीं, वो बीजेपी के अंदर असभ्य लोग हैं, हमारे यहाँ असभ्य नहीं, और हमारे के लोग असभ्य हैं, बिल्कुल असभ्य हैं, इतने असभ्य हैं। आपको मैं क्या बताऊं कि अगर जो आप उठा के देख लीजिए कोई भी आपके न्यूज चैनल में, बीजेपी के नेता बलात्कारी मिलेंगे, आप देख लीजिए, संभल में देख लीजिए, कहीं और देख लीजिए, पेट्रोलों से बेटियों को जला देते हैं। ठीक है, एक आखिरी सवाल, अगर अमित शाह माफी नहीं मांगते हैं तो आप लोग इस प्रदर्शन को कितना आगे लेकर जाएंगे? अगर जो देश में आंदोलन ये देश भर में आंदोलन चल रहा है, और हमने कल अपने क्षेत्र विधानसभा त्रिलोकपुरी में किया, हमने कल वहाँ किया, उसका पुतला फूका, और आज भी हम उसका फिर पुतला फूकेंगे, और देशव्यापी आंदोलन चलेगा। देश का हर दलित, हर पिछड़ा, हर नागरिक, हर समाज इस संविधान को बचाने के लिए वो जो प्रदर्शन, धरना जो भी बनेगा वो करेंगे, और अमित शाह से माफी। अमित शाह कहते नजर आए संसद में कि अंबेडकर 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 बोलना फैशन हो गया, इतनी बार अगर भगवान का नाम लेते तो 7 जन्म तक स्वर्ग मिल जाता है। सर, एक तरफ अंबेडकर की बात और दूसरी तरफ जो है स्वर्ग की बात। देखिए, हमारा स्वर्ग तो यही है जो जहाँ हम हैं जी, और ये स्वर्ग का निर्माण हमारे लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने किया है। हमारे भगवान डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हैं, चूँकि हजारों साल तक गुलाम रहे हम, मानव के बराबर हमें अधिकार नहीं थे। मनुस्मृति में शूद्र को नीच कहा है, अछूतों को तो कोई स्थिति है ही नहीं, उनको किसी प्रकार का कोई मानवीय अधिकार ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति से, गुलामी से, हजारों साल के उत्पीड़न से बाहर निकाल कर हमें आज़ादी की हवा में सांस लेना, और पढ़ने लिखने का अधिकार देना, नौकरी का अधिकार देना, और संविधान के माध्यम से इंसान के बराबर खड़ा कर देना, हमें तो ये वाला काम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने किया।
भगवान का मतलब क्या है? भगवान वो जो दुखों से मुक्ति दिलाए। तो हमारे दुखों से मुक्ति दिलाने वाले तो हमारे भगवान डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हैं। बाबा साहब बुद्ध धर्म को मानते थे और वो एक ऐसा धर्म था जो अंधविश्वास को नहीं मानता था। वहीं दूसरी तरफ आज भी उनको मानने वाले कई अनुयायी ऐसे हैं सर जो उनकी मूर्ति रख के पूजा करते हैं। ऐसे लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि बाबा साहब हमेशा कहते थे कि मूर्ति पूजन मत करिए, मेरे दिखाए हुए रास्ते पे चलिए। मैं ऐसे लोगों को कहना चाहता हूँ, मूर्ति तो एक प्रतीक है, मूर्ति एक प्रतीक है। असली ज़रूरत है बाबा साहेब के विचार को आत्मसात करना, उनके विचार को अपने आचरण में उतारना। अगर आप डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के विचार को अपने आचरण में नहीं उतारते, अगर आप अंधविश्वास पाखंडवाद को मानते हैं, अगर आप इंसान में भेद पैदा करते हैं, अगर आप लोगों को सम्मान देना नहीं चाहते, महिलाओं को सम्मान नहीं देना चाहते, और आप मूर्ति बाबा साहेब की लगाते हैं, उससे काम नहीं चलेगा। वो तो फिर बाबा साहेब के साथ एक तरह से धोखा हो जाएगा। यानी कि मूर्ति मत लगाइए, उनके विचारों को अपनाइए जी, पूजा पाठ मत करिए। ये मूर्तियों में केवल आप उसे प्रतीक के तौर पे मान सकते हैं, क्योंकि अगर मूर्तियां नहीं होंगी तो 100 साल के बाद बाबा साहब कैसे थे वो कैसे पहचानेंगे हम? तो मूर्तियां तो इसलिए होती है, एक प्रतीक होता है जिससे हम लोग प्रेरणा लेते हैं, लेकिन असली उनको मानने वाला वो व्यक्ति है जो उनके विचारधारा को अपने आचरण में उतार ले। बिल्कुल, मतलब मूर्ति रखनी है तो एक प्रतीक के तौर पे रखिए, जैसे हम किसी भी अच्छे पल की फोटो खींच के कैद कर लेते हैं। उनके सामने धूपबत्ती मोमबत्ती लगा के ऐसे करना, टल्ली बजाना, या ये कहना कि मुझे पास कर दो, ये तो अंधविश्वास, ये तो फिर बाबा साहब के विचार के खिलाफ हो गया। मूर्ति केवल प्रतीक के तौर पर रखना, उनसे प्रेरणा लेना और उनके बताए हुए मार्ग पर चलना, उनको आत्मसात करना, उनको अपने आचरण में उतारना, उनके विचार को, वो असलियत में अम्बेडकरवादी की पहचान है।